उसको तो यही कहना चाहेंगे भाई निपटाओ मामले को, क्यों ज़्यादा गर्मी में मरो, इतने दिन हो गए बैठा ना। भाई मैं राम हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मांड चलाने वाला हूँ, तो हमें कोई यार जायज़ बात मानो हो, कौन मानो ये नो कहेंगे तेरे वर्गे 360 देखा चाल, हमने तो टी लगानी है, तो ये राम की भी कौन मानने वाले कहीं क्या। कांग्रेस भाई साहब आज चुनाव करवा ले, अब भी इनकी खटखड़ी कर देंगे। इससे ये साबित होता है कि जस्सी पेटवार जी बीजेपी के शुभ चिंतक हैं, और है भी शुभ चिंतक। सरकार के कई मंत्रियों के साथ उसके बहुत मधुर संबंध है विधायक जी के। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पानी पाइपलाइन से दे दो, अभी 10 दिन के बाद वो फिर बदल रहे कि टी लगाओ। कल उनका बयान था कि आप मतलब मुख्यमंत्री जी ने यूँ किया है। इससे ये साबित होता है कि जस्सी पेटवार कांग्रेस का विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक मनवादक है। मस्त हरियाणा न्यूज़ देखने वाले बस सारे दर्शक साथियों राम राम भाई। फिलहाल जो है हांसी के अंदर इस वक्त आप मौजूद हैं भाई साथियों। काफ़ी दिन से 1-1.5 महीने से एक मामला चलने लग रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं भाई। चैनत धरना भाई, यानी कि एक पानी की मांग है भाई। पानी तो है नुकागर भाई, अपने बड़े बुढ़े नुकागर पानी तो पतला के हो, लेकिन भाई सरकार जो है भाई पानी देने लग रही है या नहीं देने लग रही भाई, इस पे ऊपर बड़ा कन्फ्यूजन होने लग रहा है। क्योंकि भाई एक तरफ जो सरकार है कहने लग रही कि भाई हम जो है नई पाइपलाइन दे देंगे, लेकिन गांव जो चैनत है वो भाई टी मांगने लग रहा है। राम राम भाई साहब। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, सादर वंदन और अभिनंदन। बोरा साहब क्या चैनत गांव को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा आज के टाइम में इस चैनत गांव को पानी मिलेगा, 100% मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी चैनत की जनता जनार्दन को किसी भी सूरत में प्यासी नहीं रहने देंगे, ये हमारा वादा है, पक्का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इरादा है। तो क्या पानी जो है टी से मिलेगा? पानी टी से मिलेगा ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। टी से पानी मिलता तो कभी का मिल जाता, अभी टी का विषय नहीं है। सरकार चैनत की जनता जनार्दन को और चैनत के सभी ग्रामीणों को, भाई बंधुओं को, चाचे ताओं को किसी भी सूरत में हम पानी के बिना नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और सरकार का ही नहीं, ये तो भारत के प्रधानमंत्री का भी इरादा है कि हम हर घर को नल से जल दें ताकि देश का कोई भी नागरिक प्यासा न रहे। बुरा साहब, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है सीएम साहब ने जो है जो चैनत की जो कमेटी है उसको चंडीगढ़ जो बुलाया था, मौके पर जो हमारे विधायक है विनोद मैणा जी और रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री जी वो भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा है कि जो है टी से पानी नहीं मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने ये बात खुद बोली है। अगर उन्हें वो अगर कहीं भी अगर जैसे कि ये जो योजना है इसके उस स्कीम में टेक्निकल इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सोच समझ के बोला है, तो टी का विषय अब नहीं होना चाहिए। और जो लोग टी पे उतारू हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात भी काट रहे हैं, नहीं काटनी चाहिए, बात मुख्यमंत्री जी की सुननी चाहिए और टी के ऊपर मतलब जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो टी की जो लड़ाई है, टी का जो विषय है वो मतलब मैं समझता हूँ चैनत गांव की सरदारी का विषय नहीं है। चैनत गांव की सरदारी, चैनत गांव की जनता जनार्दन पानी चाहती है, उनको टी से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन नायब सिंह सैनी ने एक बात और कही है कि अगर इस योजना के अंतर्गत है कहीं भी अगर पानी दिया गया है तो हम जो है चैनत गांव को टी से पानी देने के लिए तैयार हैं। तो कल एक जो पानीपत से जो टीम आई थी उन्होंने सभी सबूत दिखाए हैं कि कर्नाटका के अंदर जो है इसी योजना के तहत वहाँ पर जो आसपास के जाने वाले जहाँ से टी गुजरती है वहाँ पर जो है 2 गाँव को वो पानी दे सकते हैं। तो क्या नायब सिंह सैनी अपनी जबान पर खुद उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल झूठी बातें हैं ये। कहाँ पे कर्नाटक है और वो किसी ने उसका अवलोकन किया, उसका कौन सी लाइन थी, हुआ किसी ने कोई ज़मीन खोद के थोड़ी देखी है कौन सी स्कीम की क्या लाइन थी। ये बेतुकी निराधार की बातें हैं। तो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और इतना ज़बरदस्ती मतलब आप मतलब अपनी नाक का या मूँछों का सवाल बना के टी से ही पानी चाहते हैं,
तो ये मेरे ख्याल में ये कोई समाधान या एक सकारात्मक सोच के लोगों का मतलब विचार नहीं हो सकता। आज के टाइम में हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इस चैनत गांव की जो टी है इसका पूरा चर्चा है। लेकिन एक बात जो है, एक सवाल सबके मन में है और वो दबने लग रहा है कि जो पहले जो टी आई है वो टी आई तो आई कहाँ से, किसके द्वारा आई वो टी? देखिए टी कैसे आई और कैसे वापस गई, जिन लोगों ने प्रयास किया उनके ऊपर ये जांच जारी है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इस विषय पर कई बार सवाल हर पत्रकार के उस माध्यम से सरकार से और पार्टी से किया गया है कि टी आई थी, कहाँ से गई, कहाँ पे, ये कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इतना ही कहना है मेरा कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो अभी तो अब मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं कुछ कहना चाहता। लेकिन जैसे कि टी गई है वो वहीं पर जो है कल जसी पेटवाड़ जी जो चैनल धरने पाए थे उन्होंने बयान दिया है कि मैंने पूछा नायब सिंह सैनी से कि टी आप कैसे आई और कहाँ से गई, तो नायब सिंह सैनी का खुद का कहना है कि टी जो है हमने पढ़वाई है। नारनौंद के विधायक श्रीमान जसी पेटवाड़ जी, माननीय उनकी वक्तव्य से, उनके बयान से यह जाहिर हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री जी के ज़्यादा नज़दीकी हैं। उनकी बात से यह जाहिर हो रहा है। और जहाँ तक जस्सी पेटवाड़ जी का सवाल है, धरने पर आज से कुछ दिन पहले उनका खुद का ये बयान था कि सरकार यदि टी के माध्यम से पानी नहीं दे सकती तो पानी की लाइन दबाकर चयनित गाँव को पानी देना चाहिए। उनका खुद का बयान है, खुद की मैं समय रिकॉर्डिंग वो सब मीडिया में उपलब्ध करा सकता हूँ। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पानी पाइपलाइन से दे दो, अभी 10 दिन के बाद वो फिर बदलने के टी लगाओ। कल उनका बयान था कि आप मतलब मुख्यमंत्री जी ने यूँ किया है। इससे ये साबित होता है कि जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस का विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक मनवादक है। यानी कि अबे चौटाला की बात कहीं ना कहीं सच्चाई है, हमारा शुभचिंतक है। इसका मतलब वो हमारा MLA है। जब वो एक बार समझौते की बात करता है, एक बार सकारात्मक बात करता है, कल फिर उल्टी बात कर रहा है, परसों का सीधी बात करता है। इससे ये साबित होता है कि जस्सी पेटवाड़ जी बीजेपी के शुभचिंतक हैं और है भी शुभचिंतक। सरकार के कई मंत्रियों के साथ उसके बहुत मधुर संबंध है विधायक जी के, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सकारात्मक वातावरण बनाए समाज में। यानी कि अबे चौटाला का कहना सही है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस का विधायक जस्सी पेटवाड़ हो सकता है। पूरी कांग्रेस हमारी बी टीम नहीं है। हमारी ए टीम बी टीम का विषय तो आरोप लगाना इनेलो का उनका काम है। लेकिन एक मतलब ऐसा लगता है कि विधायक जी हमारे शुभ चिंतक है और वो हमसे दूर नहीं और हम उनसे भी दूर नहीं है। तो इसलिए नहीं, सकारात्मक वातावरण बना के और चयनित के विषय को मतलब समाधान की ओर ले जाना चाहिए। ये मेरे उनसे गुजारिश है। काफ़ी सारे जो सवाल आज खड़े होते हैं। कल जो है खाप पंचायतों ने जो है 34 खाप पंचायतों ने जो चयनित गांव का समर्थन कर दिया और कल आने वाली जो 30 तारीख है उसको एक महापंचायत जो है चयनित गांव के अंदर रखी गई है। देखिए, खापों का सम्मान करते हैं। खाप भारत की, हरियाणा प्रदेश की सांस्कृतिक एक विरासत है और लंबे सालों से खापों की परंपरा हरियाणा प्रदेश में रही है। तो खाप ठीक है, फैसले होंगे, पंचायत होंगी, करनी चाहिए, कोई बात नहीं। महापंचायत हो चाहे सामान्य पंचायत हो, लेकिन पंचायत का मतलब ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए और होना चाहिए। जब तो खाप पंचायतों का और महापंचायत का फायदा है। यदि पंचायतों में भी उसी प्रकार की रट लगाएं सरकार के खिलाफ या जो न होने वाला काम के ऊपर यदि कोई मतलब अड़े रहे तो फिर पंचायतों के औचित्य पर भी, कई बार पंचायतों के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो मैं पंचायतों का, खापों का बड़ा सम्मान करता हूँ। खाप तो संस्कृत भाषा का शब्द और वर्षों से एक प्रचलन है हरियाणा प्रदेश में। भारत की धरती पर खापों का प्रचलन रहा है। लेकिन खापों के जो मुखिया हैं वो बड़े सूझबूझ के और बड़े अच्छे लोग होते हैं। और समझता हूँ कि यदि सामाजिक लेवल पर, सामाजिक स्तर पर और सकारात्मक सोच के साथ यदि महापंचायत कोई फैसला ले तो निश्चित रूप से चयनित के लिए लाभकारी रहेगा। तो अभी 2-3 दिन पहले जो है अभय सिंह चौटाला जी ने भी जो चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता करके कहा है कि जो है ये चयनित गाँव को टीम मिलनी चाहिए। हम तो फिर ठीक है, उनका फर्ज है, यही बोलेंगे चयनित को टीम मिलनी चाहिए। चौटाला साहब तो यही बोलेंगे। वो यूँ कैसे कहेंगे कि चयनित को पाइपलाइन से पानी देना चाहिए? उनकी तो देखो, उनको राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा? इसी मुद्दे पर उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है जब वो
टी की बात करेंगे, तो इसलिए उनका तो यही कहना बनता है कि टी से पानी देना चाहिए। कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां वो अपनी रोटियां सेकने का हाँ, काम कर बिल्कुल। रही हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम ही होता है, विपक्ष का काम ही होता है कि उनको कौन सा बयान देने से राजनीतिक लाभ कितना मिलता है, वो इसी मुद्दे पर बयान देते हैं और उसी तरफ की बात करते हैं। चाहे वो काम होने के लायक हो या ना हो, उनने इस बात से कोई मतलब नहीं। वो तो वही कहेंगे जो जनता का अधिकांश जो मूड होगा उसके हिसाब से बात करते हैं। विपक्ष की ये एक आम धारणा होती है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका नहीं पा रहा। विपक्ष भूमिका नहीं निभा पा रहा आम जनमानस के सामान्य मुद्दों पर। जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, उस प्रकार की भूमिका कांग्रेस पार्टी अदा नहीं कर पा रही। तो ये सही बात है कि विपक्ष है कहाँ। देश का जो इनका विपक्ष का मुखिया है श्रीमान राहुल गांधी जी, वो अभी 4 दिन पहले फिर कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा था, वो फिर वहाँ माफ़ी मांग के आया है। उससे पहले भी उसने गलत बयान दिया था जब भी वो कोर्ट से उसकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। तो ये विपक्ष की भूमिका में लगते नहीं। ये लोग उल जलूल प्रकार के औचित्यहीन मुद्दे हैं, जो मुद्दे देश की जनता के साथ जुड़े नहीं हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष के खास तौर पर राहुल गांधी जी बकवास करते हैं। तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है विपक्ष को। इस कारण विपक्ष फैल है। और असल तो फैल इसलिए भी है, देश की सरकार, भारत का प्रधानमंत्री हो या सरकारें जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो जनहित के, आम जनमानस के लाभकारी मुद्दों पर और आम जन के अलावा भी समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति की चिंता करती, उसके उत्थान की, उसके उद्धार की बात करती है। तो विपक्ष के पास मुद्दा वैसे ही नहीं है। विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र में विकास। और अब फिलहाल तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया भारत की राजनीति में। 1947 से लेकर और 2014 तक, मतलब सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे। 4398 दिन मोदी जी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उससे ऊपर के दिन हो चुके हैं। मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। आशी से जो ये पाइपलाइन जो दब के जाने लग रही है, चयनित वाया चयनित होकर है, इसके अंदर आज जो है काफ़ी सारे किसान, बाठड़ा के जो किसान हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन जो मकवाई है, लेकिन वो जो पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं जो ज़मींदार के खेतों में ज़्यादा घुसी हुई है। तो क्या सरकार उनको दोबारा से फाड़ेगी? देखिए, ये प्रशासनिक विषय है, और यदि उस लाइन के कारण किसी जमींदार को, किसी किसान को नुकसान होता तो वो हटाना चाहिए, उचित है, वो हम उसके साथ हैं। तो अब ये जो चयनित का मामला है, जैसे आपने भी देखा, सब पूरी मतलब भारत की नहीं, विदेशों तक की जो नज़र है चयनित की टी पर टिकी हुई है। तो इसको जो है, इसका क्या कोई बीच का उपाय निकाला जाएगा? बीच का तो उपाय वहाँ के बड़े सूझबूझ के लोग हैं, महापंचायतें हैं, खापों के मुखिया हैं और आंदोलन करने वाले लोग भी हैं। बीच के रास्ता तो वही निकालना चाहिए। हमारा जो रास्ता, हम जो रास्ता बताते हैं, सरकार, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो रास्ता बताता है, वो रास्ता उनको मंजूर नहीं है। तो इसलिए यदि कोई इस बात का समाधान निकालना है तो बीच का रास्ता तो निकाला जा सकता है, निकालना चाहिए भी। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, चयनित के जो चारों तरफ के रोड है उनको ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो वहाँ पर आने वाले किसान या फिर अन्य साथी हैं उनको रोका गया। देखिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना पुलिस प्रशासन का काम है, और वो पुलिस प्रशासन की अपनी कार्य प्रणाली है। किस तरह वो रोड रोकना है, बंद करना है, चालू करना है, ट्रैफिक कहाँ डाइवर्ट करना है, ये सब पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना वो हमारा उसमें मतलब बनता नहीं है। तो वो प्रशासनिक व्यवस्था है कि उनका क्या मतलब था, क्या उनकी किस प्रकार की योजना थी, वो तो पुलिस प्रशासन जाने। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, लाइन एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक रखना, ये पुलिस प्रशासन का काम है। तो जो भी उनकी व्यवस्था थी वो ठीक होगी, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसको तो यही कहना चाहेंगे, भाई निपटाओ मामले को, क्यों ज़्यादा गर्मी में मरो, इतने दिन हो गए बैठा ना। टी तो लागनी नहीं, टी नहीं लगती तो कम से कम इतने तो पाइपलाइन नहर मत है कि गम में पानी चल पड़ता 1.5 महीना में। तो इसलिए विचार करना चाहिए और अच्छी सोच के साथ विचार करना चाहिए कि हमें गर्मी में भी मरे जाएंगे, पानी बिना भी रहेंगे। इस तरह से तो थोड़ा जल्दी फैसला आपस में दोनों पक्ष बैठ के करें
धरना समिति भी, आंदोलनकारी भी और सरकार प्रशासन भी, तो जल्दी हल निकल गाँव में जल्दी पानी आए। मेरा मैं तो यही कह सकता हूँ। हमारे भाई हैं वो भी गर्मी में बिना पानी के तंग हो, तो इसी गर्मी में लग गई, इसी अपन लग गए। नायब सिंह सैनी जी जो है बार बार जो है 2-3 बार जो कमेटी को चंडीगढ़ बुला चुके, क्या आपको नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी को खुद यहाँ पर आकर जो है एक बार जो है चैनत गांव के हालात देखकर इन बुजुर्गों के बीच आकर जो इनको मनाना चाहिए? ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का जो निमंत्रण चैनत गांव की तरफ से गया है, मुख्यमंत्री जी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया है। और जब भी हाँसी का, हिसार जिले का कोई दौरा होगा तो उसमें से समय निकाल कर वो ज़रूर मुख्यमंत्री चैनत गांव में जाएंगे। लेकिन यूँ एक समझाने का ऐसे भी भाई है नहीं कई, जो संस्कृत में मैं बताना चाहता हूँ, भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, जिनको राम भी को नहीं समझा सकता, इसे से भी मारती हैं। राम भी उतर के ऊपर ताया जे नहीं, और नू कह दे भाई मैं राम हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मांड चलाने वाला हूँ, तो हमें कोई यार जायज़ बात मानोगे कौन मानो? ये नो कहेंगे तेरे वर्गे 360 देखा चाल, हमने तो टी लगानी है, तो ये राम की भी कौन मानने वाले कई। तो उसमें मुख्यमंत्री की क्यों कहते है भाई, उनने समझावा है, वो लोग किसी भी सूरत में कौन मानना है। तो इसलिए उन लोगों का कोई भी इलाज नहीं हो सकता, जिनने नहीं मानना ना मानो भाई। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टी 2 है, एक टी उखाड़ने वाली और एक टी लगाने वाली। यह कांग्रेस को नहीं, जिसमें 36 कुनबे हैं, 50 जने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित संगठन है। हमारा तो एक मुख्यमंत्री है, एक देश का प्रधानमंत्री है और एक ही विधायक है, नीचे से लेके ऊपर तक। हमारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था एक की और 2 की नहीं है। अब जिन लोगों ने जितनी बातें बनानी है वो उनका अपना मत है, उनके अपने विचार हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। पढ़ने के बाद बोला गया कि नायब सिंह सैनी तो डम्मी मुख्यमंत्री है, ओरिजिनल जो मुख्यमंत्री वो तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ओरिजिनल तो नायब जी भी हैं, मनोहर लाल जी का तो मुकाबला ही नहीं। पिछले हरियाणा बनने के बाद 1 नवंबर 1966 से लेकर और 2014 तक के कार्यकाल में जितने भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनसे सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी साबित हुए हैं। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, ऐसे आमूल चूल परिवर्तन और ऐसे मतलब चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने का विषय है, और भी बहुत सारे ऐसे काम मनोहर लाल जी ने किए जो हरियाणा बनने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। तो अभिनंदन के लायक है माननीय मनोहर लाल जी, और उससे भी अभिनंदन के लायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, जिनकी एक मुस्कुराहट पर हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग मुस्कुराते हैं। लेकिन मुस्कुराने की बात पर जसी पेटवाड़ का कहना है कि जनता को संभाल नहीं सकते और जो है पूरा दिन जो है दांदरे पड़ते रहते हैं। हाँ, तो फिर इनका जुड़े हुआ ना, इनका मुख्यमंत्री कभी हंसता देखा नहीं, क्योंकि उसकी टांग खिंचाई पर रंदे। हमारा मुख्यमंत्री फ्री हैंड है, उसको कोई टांग खिंचाई का खतरा थोड़ा है, तो खुश रहता है मुख्यमंत्री। प्रदेश का मुखिया खुश होगा जब भी विकास की बात होगी। प्रदेश का मुखिया है जब बुंडा मुँह रखेगा तो इस तरह कैसे बात मानेगी भाई, है जी। तो प्रदेश का हमारा माननीय मुख्यमंत्री सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, मुस्कुराते रहते, अच्छी बात है। और उनकी एक मुस्कुराहट पर हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग खुश होते हैं, केवल विपक्ष जलता है बस। यानी कि निशाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर आपका। कांग्रेस ही क्या, कांग्रेस भाई साहब आज चुनाव करवा ले, आप भी इनकी खटखड़ी कर देंगे। आज भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दम रखती है। बड़ी बात नहीं कह रहे वैसे, बिल्कुल बड़ी बात भी कौन कर दे। हमारी 3 बार लगातार सरकार बन रही है, इनकी कभी 3 बार सरकार कौन सा दल की आई हो तो हरियाणा बनने के बाद बता दे। बड़ी बात तो क्या, एक पार्टी का नाम बता दे जिसने लगातार 15 साल तक हरियाणा प्रदेश में लगातार सरकार बनाई, उस पार्टी का नाम बता दे कौन सी थी। लोकदल थी कि कांग्रेस थी कि हरियाणा विकास पार्टी थी। इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा विकास पार्टी 2 ऐसे दल थे जो बिना भारतीय जनता पार्टी के समझौते कभी सरकार बना ही नहीं सके। कांग्रेस सरकार बनाती रही, लेकिन 3 बार लगातार कांग्रेस सत्ता में आई हो तो 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड बता। यदि विकास पार्टी की दूसरी बार सरकार आई हो तो बताओ।
यदि इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला साहब जी लगातार 2 बार तो रह गए, लगातार 3 बार कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बना, तो बताओ यह तुम्हारी काबिलियत है। और चौथी बार ही चुनाव करा ले से कितने धरने प्रदर्शन कितने करता रहे विपक्ष, चौथी बार सरकार बनाने का दम रखते हैं। विधायक जी का कहना है कि जो है नायब सिंह सैनी तो जो है हरियाणा की समस्याओं को क्या सोल्व करेंगे, वो तो पूरे दिन जो है पंजाब में रहते हैं। और हरियाणा का कुछ दिन पहले जो एक बाइट आई है, उनका कहना है कि जो हरियाणा का कुछ हिस्से का जो पानी है वो राजस्थान को भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से दिया जाएगा। ये बनी बनाई बात, चली चलाई बातें होती हैं, इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। पंजाब के प्रभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसमें क्या है, पंजाब में संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी ड्यूटी लगी है, तो क्या नहीं जाना चाहिए? क्या हुड्डा साहब हिमाचल प्रदेश नहीं जाते थे? क्या राजस्थान में हुड्डा साहब नहीं जाते थे? क्या वो केवल रोहतक और चंडीगढ़ दो तो बैर दिखाने जाने को दी इनका मतलब? तो ये तो चलता ही रहता है। तो भी साथियों, जैसे कि आपने लोगों ने जो चैनल मामले पर जो है रामफल बूरा जी के जो है पूरे विचार सुने। साथियों, कमेंट के माध्यम से जो अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।